अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। जी, यहाँ आप लोगों को भी मेरी तरफ से पांचवें रोज़े की सहरी बहुत बहुत मुबारक। और दुआ करें हमारे लिए भी कि अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ़्ज़-ओ-अमान में रखे, मेरे और मेरे बच्चों को मेरे घर पर भी अपनी हिफाजत में रखे। और जो भी मेरे साथ जो भी ज़िंदगी में जिनका भी लिंक है मेरे साथ, उनको भी अपनी हिफाजत में रखे और अल्लाह ताला सबको अपनी हिदायत दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो ये जी हो रही है पांचवें रोज़े की सहरी बना रही हूँ। तो यहाँ ऑलिव ऑयल में मैंने 2-3 पराठे बनाए, साथ मैंने चाय रखी हुई है। बेटी मेरी लस्सी बना रही है, तो इस तरह हम दोनों माँ बेटी मिलके तो सहरी बना लेते हैं, तो पता भी नहीं चलता। साथ में गपशप होती रहती, बातें होती रहती हैं, सारे दिन की रूटीन शेयर कर लेते हैं कि आज उसने यूनी जाना है, कितने बजे से कितने बजे तक उसकी क्लासेस हैं। और मैं भी फिर उसको बता देती हूँ कि मैंने क्या क्या करना है। तो बेहद इस तरह बातों बातों में वक्त के गुजरने का पता ही नहीं चलता। तो हम लोग सारी रात तो जागते ही रहते हैं, कभी कभी मैं सो जाती हूँ, लेकिन आज रात मैं नहीं सोई थी। तो आज मैं जो है वो अब सहरी करके नमाज़ पढ़ के तो फिर ही सोऊंगी। तो उसके बाद आज सब ने तकरीबन जल्दी भी जाना है, 9 बजे के करीब सब ने चले जाना है। तो हस्बैंड मेरे ने भी, बेटे ने भी और बेटी ने भी। तो देखूंगी फिर उसके बाद इंशाल्लाह मैं सो जाऊंगी। तो ये देखिए, आपसे बातें करते करते तो चाय भी मेरी उबलने लगी थी, बाहर तक आ गई थी। मैं नहीं देख रही थी, लेकिन कैमरा देख रहा है। वो कहते हैं ना, कोई देखे ना देखे तो शबीर तो देखेगा। तो मेरा शबीर जो मेरा कैमरा है ना, तो वो देख रहा था। इस तरह करके तो मैं हंस रही थी कि चाय जाने लगी थी, तो कैमरे ने मुझे बताया ही नहीं कि आपकी आपकी चाय उबलने लगी है। तो यहाँ बन रहा था जी आमलेट। आमलेट भी बना लिया था, साथ में थोड़ा सालन भी पड़ा था। तो यहाँ जी मीठे में मैं थोड़ा सा ले रही हूँ हलवा। हलवा पड़ा था, एलोवेरा का ये हलवा था बनाया हुआ, बहुत ही मज़े का था। एक तो मेरी टांगों में बहुत ज़्यादा पेन होती, उसके लिए ये बहुत ही अच्छा है एलोवेरा। तो मैं थोड़ा सा इससे मुंह मीठा कर लूँगी। अब भी अजान होने में थोड़ा टाइम बाकी था, तो मैं जो आके कंबल में लेट गई और वहीं बेड पे लेटे लेटे हलवा जो है मैं खा रही हूँ। तो इंशाल्लाह अब उठने के बाद ये देखे व्यस ज़रा घर के हालात, रज़ाइयाँ भी रखी हुई, कंबल भी रखे हुए हैं, और ऊपर से जो फैंस है फुल चल रहे हैं। तो व्यस ये देखे, ये कल जो अलमारी में से जूतियाँ निकाल के नीचे रखी थी, क्योंकि वो पेपर लगाने आए थे, तो पेपर जो है अलमारियों के अंदर लगाना था। अलमारियों में सारी फंगस लग गई थी। तो ये देखे, उन्होंने बैक साइड पे इस तरह पेपर लगा दिया, ताकि बैक साइड पे जो फंगस थी ना वो आगे नहीं आएगी। तो जो गीलू लगा के गए, तो वो भी गीला था रात को, तो मैंने कोई कपड़ा भी नहीं लटकाया था। तो अब मैं ये काम करने लगी हूँ। यकीन करें, उधर से मैं इस्लामाबाद से वापस आई, और गर्मियों के कपड़े भी निकालने वाले थे, वो निकाले हुए थे। और साथ ही ये अलमारियाँ जो आके देखी, तो ये सारी भरी हुई थी फंगस से। तो ये मेरा तो दिमाग ही ख़राब हो गया। मैं तो इतना मतलब हो गई थी हाइपर कि ये क्या हो गया है। तो क्या करेंगे, सारी अलमारियों के कपड़े बाहर, जूतियाँ बाहर, उधर गर्मियों के कपड़े भी निकाले हुए थे। पूरा घर इस तरह लग रहा था जैसे कपड़ा घर ही बना हुआ। तो ये देखे व्यूअर्स, मैंने दुपट्टे जो है मैं इस तरह संभालती हूँ। हैंगर में इनको मैं इस तरह तय लगा के, तो इसको इस तरह गिरा लगा के, तो मैं सारे हैंगर में इसको पैक कर लेती हूँ। तो जिस दुपट्टे की हमें ज़रूरत होती है, तो वो फिर हम निकाल लेते। मैंने अपने भी और अपनी बेटी के भी इसी तरह लगाए हैं। तो ये देख लें, आप भी इस तरह कर सकते हैं। देखिए व्यूअर्स, एक दुपट्टे को मैं गिरा लगाना आपको बता रही हूँ। दुपट्टे का आपने एक साइड से जो छोटे वाला होता है वो पकड़ लेना है, इस तरह उसकी चुन्नट बनाते जाना है। तो जब सारा दुपट्टा जो है इकट्ठा हो जाएगा,
तो आपने बिल्कुल इसके मिड में से पकड़ लेना है। दोनों पल्लू जो है वो दोनों पल्लू सेम एक जैसे कर लेने हैं। इस तरह ऊपर वाला हिस्से को पकड़ के तो आपने हैंगर में लटका के तो उसकी तय लगा देनी है, गिरा लगा देनी, सॉरी तय नहीं, गिरा लगा देनी है। तो ये देखें, इस तरह दुपट्टे आपके ज़्यादा जगह भी नहीं घेरेंगे और आपके बिल्कुल सामने होंगे। जिस दुपट्टे की आपको ज़रूरत होगी वो निकालें और ये जी बेटी के दुपट्टे थे, तो उसके भी मैंने सारे संभाल दिए हैं। वो यूनी गई हुई थी तो मैंने बाद में आज मेड के आने से पहले पहले ये सारे काम किए हैं। बेटी के स्टॉलर वगैरह थे, वो भी मैंने अच्छी तरह उनके तय लगा के तो दुपट्टे रख दिए। उस स्टॉलर भी मैंने हैंगरों में हैंग कर दिए हैं। और उसके बाद जी हो गया था खाने का टाइम। यानी मैं शाम को जो अफ्तारी का जो खाना है वो मैं कभी कभी जल्दी ही बना लेती हूँ। तो गैस भी थी थोड़ी थोड़ी, तो मैंने ऊपर रख दिया जी कीमा। कीमा यहाँ था जी 3 पाव के करीब। और एक मैंने उसमें डाला प्याज, 1.5 चम्मच सुरख मिर्च, आधी चम्मच हल्दी और 1.5 ही चम्मच मैंने नमक का डाल दिया। तो हल्की आंच पे मैं इसको तकरीबन बहुत ही हल्की हल्की गैस आ रही थी, तो मैंने कहा ये खुद ही पकता रहेगा, इसको ऊपर रख देती हूँ और उसके बाद जो काम होंगे वो फिर मैं कर लूँगी। तो व्यूअर्स, मैंने इसमें अभी टमाटर वगैरह नहीं डाला, ना ही ऑयल डाला है सिर्फ ये 2-3 चीज़ें डाल के तो इसको मैं ऊपर रख दूँगी। तो ये आहिस्ता आहिस्ता पकता रहेगा इस तरह हल्की आंच पे, ये बहुत ही जायकेदार बनेगा। साथ ही मैंने व्यूअर्स आटा भी गूंद लिया था। ये देखें, एक बार में मैं इस तरह गूंद के रख लेती हूँ, तो दूसरी बार फिर मुखिया दे दे के मैं इसको अच्छी तरह से गूंद लूँगी तो बहुत ही मुलायम होगा। तो आज व्यूअर्स मैंने बनाने थे पकौड़े। मैंने अपने नेबर्स में भी भेजने थे, तो ये मैंने ले लिए 1 किलो आलू। इसको मैं इसमें कीमे में भी मैंने डालने हैं। यहाँ मैंने 3 क्यूब्स जो है पानी, कीमे का पानी खुशक हो गया था, उसमें 3 क्यूब्स जो है वो टमाटो पेस्ट के डाल दिए थे। और थोड़ा सा मैंने आधे कप के करीब ऑयल डाल, इसकी मैं अच्छे तरीके से भुनाई करूँगी। और ये अभी तक गैस जो है वो पूरी नहीं हुई। तो व्यूअर्स, आपको कीमे की लुक से ही पता चल रहा हो कि कीमा बहुत ही अच्छा था। ये मेरा आज छोटा बेटा लेके आया था और मैं साथ साथ मतलब खुद खुश भी हो रही थी कि उसको चीज़ें लेने आ गई हैं। तो मैंने कोफ्ते बनाने थे। कोफ्तों के लिए मैंने कीमा मंगवाया था, लेकिन फिर मुझे टाइम नहीं मिला क्योंकि कपड़ों का इतना झंझट था। तो मैंने कहा आज कपड़े जो है संभाल लेती हूँ, तो उसके बाद फिर मैं किसी दिन कोफ्ते बनाऊंगी। फिर मैंने आलू फौरी फौरी मैंने जो सोचा कि इसका ना आलू कीमा बना लेती हूँ। तो बच्चे वो भी बहुत ही पसंद है, उनको भी बड़ा फेवरेट है। तो मैंने कहा चले आज आलू कीमा ही बनाते हैं। तो ये 4 से 5 मैंने सब्ज़ मिर्चें उसमें डाल दी थी। अब इन सब की आलू डाल के और सब्ज़ मिर्चें डाल के तो मैं इसकी अच्छी तरह से भुनाई करूँगी। तो व्यूअर्स, जो कपड़े धुलाए थे परसों, धुलाई करवाई थी, वो भी मैंने अभी नहीं उतारे क्योंकि मैं चाह रही थी कि पहले सारे जो पहले वाले कपड़े हैं वो संभाल लूँ। ये देखे व्यूअर्स, कीमे की अच्छी तरह से भुनाई हो गई थी और माशाल्लाह से वो बहुत ही अच्छा कुक हो गया था। दूसरी साइड पे जी मैंने रख दिए पकौड़े। और मैं बना रही हूँ पकौड़े आलू वाले। सबको ही बनाने आते हैं, मैंने भी कई दफ़ा आपको बताया कि इस तरह बनाते हैं। बेटी मेरी साथ साथ रोटियां बना रही थी। और ये देखे जी मेरा फाइनल लुक, सालन की पकौड़े थे, समोसियाँ थी, साथ में खजूरें थी। और स्ट्रॉबेरी का शेक तो मस्ट है, वो तो लाजमी बनना ही बनना है क्योंकि बच्चों का फेवरेट होता है। तो आज यही चीज़ें थी। अल्लाह ताला सबके दस्तरखान को इसी तरह सजाए रखे। अफ्तारी करने के बाद मैं और मेरे हस्बैंड आ गए ग्रॉसरी करने। फुल ग्रॉसरी तो नहीं क्योंकि रमज़ान से पहले की थी तो मेरी कुछ चीज़ें ख़त्म थी। सरफ़ ख़त्म था, साबुन था, तो ये थोड़ी सी चीज़ें लेनी थी, बेसन थोड़ा था। और केचप वगैरह ख़त्म हो गए थे। तो बच्चे क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो वो कभी नूडल्स वगैरह बनाते हैं तो उसमें भी डाल लेते हैं। और आजकल आपको पता है केचप वैसे भी ज़्यादा खाया जाता है, रमज़ान में ज़्यादा यूज़ होता है।
तो उन्होंने अपनी मेडिसिन भी लेनी थी, तो फिर हम साथ ही इधर ग्रोसरी स्टोर पे आ गए, बम्बिनो पे। यहाँ बहुत ही अच्छी चीज़ें होती बम्बिनो पे, इनका रेट भी बहुत अच्छा होता है और टैक्स वगैरह कुछ भी नहीं होता। ये देखे व्यूअर्स, मैंने लिए थे जी टिश्यू पेपर लिए थे, ये मैंने पकौड़ियाँ ली थी, बेसन लिया था, और साबुन थे, और केचप थे, और एक मैंने अपने लिए क्रीम ली थी और लेस थी। इस तरह लेने के बाद फिर हम लोग आ गए घर, और घर आके ये देखे मैं आपको दिखा रही थी, ये एक कपड़े मैंने स्टिच करवाने के लिए देने था, सूट था, तो ये मेरी मेड बाद में आई, और जो व्यूअर्स, कपड़े मेरी मेड मेरी आई तो मेड आई तो मेरे वो सारे सारे कपड़े कपड़े जो बेड पे पड़े थे वो सारे इस्त्री करके रख गई। तो शुक्रिया जी, अल्लाह ताला उसको भी सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, क्योंकि आज थोड़ा सा मैं थकी हुई थी। तो मैंने कहा धोबी से नहीं करवाने, क्योंकि अभी मैं इनको माया नहीं लगी थी, तो मैंने ऐसे ही इस्त्री करवा के इनको अलमारियों में लटका दिया। तो व्यूअर्स, ये थी आज मेरी सारा दिन की रूटीन। और ये देखिए, आज भी पेपर लगाने वाला नहीं आया, तो जूतियाँ वहीं की वहीं पड़ी हुई हैं, क्योंकि मैं इनको अलमारी में रख नहीं सकती जब तक उस वहाँ भी पेपर नहीं लगेगा। कल इंशाल्लाह ये बेटी के भी सारे कपड़े इस्त्री करवा लूँगी। तो व्यूअर्स, जिन लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दिया करें। व्यूअर्स, जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर लिया उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अल्लाह ताला इस माह रमज़ान में इस काम के लिए आपको जज़ा दे, और अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ जी मैं बर्तन धुले हुए थे, तो मैंने सारे बर्तन भी निकाल दिए, क्योंकि ये मेरी डेली की रूटीन होती है। कभी अगर थकावट हो जाए या कभी ना दिल करे, तो कभी 100 में से कहते ना एक दिन ऐसा होता है कि दिल नहीं करता, वरना मैं सारे रात वाले बर्तन सारे निकाल के ही सोती हूँ। किचन बिल्कुल क्लियर, नीट एंड क्लियर कर देती हूँ। तो व्यूअर्स, ये देखे मेरा किचन की लुक बिल्कुल नीट और क्लीन हो गया है। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो। प्लीज़ मुझे लाइक करें और मुझे दे इजाज़त, और दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका भी हामी और नासिर हो, और अल्लाह हाफिज़।